कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। रामपुर घाट पर होगा पक्के पुल का शिलान्यास, शासन तक पहुंचा डेंगुरपुर का प्रस्ताव। भदोही जनपद में लगभग 40 वर्ष से विकास की जुबानी जंग बन चुके 2 पक्के पुलों का निर्माण लगता है कि वर्तमान वित्तीय सत्र में शुरू भी हो जाएगा। कारण यह है कि गोपीगंज के एक सन्निकट रामपुर गंगा घाट के लिए शासन ने 300 करोड़ से बनने वाले पक्के पुल को स्वीकृति दे दिया है और आगामी माह तक निर्माण से संबंधित शिलान्यास की औपचारिकता भी पूर्ण होगी। लोगों में इस बात की विशेष नाराजगी सामने रही कि पश्चिम उत्तरी सीमा और कोनिया क्षेत्र में विकास को गति देने वाले धन तुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट की उपेक्षा क्यों। इसी कारण गत माह उक्त घाट से सटे रहवासियों के साथ युवाओं ने राजनीतिक उठापटक के खिलाफ आवाज उठाई थी कि जब 40 वर्ष से जुबानी जंग बन चुके पक्के पुलों को सार्थक रूप नहीं दिया जा रहा है तो एक स्वीकृत 2 दूसरे की उपेक्षा कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर विधायक विपुल दुबे ने दावा किया कि शासन भले ही रामपुर के गंगा घाट पर 300 करोड़ से पक्के पुल को स्वीकृत किया है, लेकिन धन तुलसी डेंगुरपुर घाट की उपेक्षा नहीं दी जाएगी। इसका प्रस्ताव भी नाबार्ड के तहत प्रस्ताव शासन तक पहुंच चुका है। विधायक ने कहा यहां पीपा पुल सुनिश्चित है जिसे बनवाना प्राथमिकता रहेगी। सीतामढ़ी घाट पर अभी तक पीपा पुल पूर्ण होने से गंगा को आर पार करने वाले जोखिम युक्त यात्रा करने के लिए विवश हैं। यहाँ तक कि अब तो स्टीमर भी बारीपुर घाट के लिए स्थानांतरित होने से नाविकों की मनमानी का खामियाजा लोग झेल रहे हैं। सदर विधायक ने इस बात से इनकार नहीं किया कि चाहे पक्का पुल या पीपा पुल तीनों पड़ोसी जनपदों के साथ अंतर प्रांतीय प्रखंड को जोड़ने में सफल होंगे, जिससे लोगों को यातायात व्यवस्था में काफी सरल। सरकार ने इस पर क्या किया? 3 राज्यों में हिंदी भाषी क्षेत्र जहां भाजपा का जन्म हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियां जो उन्होंने सपना देखा था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आज पूरे देश में भगवा लहर है। पूरा देश भगवामय है और विश्व का सबसे बड़ा नेता आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। और निश्चित तौर पर 2000 जो आने वाला 24 का पार्लियामेंट का इलेक्शन है वह भी हम भारी बहुमत से 2014 और 2019 से भी बड़े जनादेश के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। पुनः एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तेलंगाना में अभी केसीआर को चंद्रशेखर राव को अभी आपकी पार्टी नहीं है। तेलंगाना में भी हम जहां कुछ भी नहीं थे, मात्र 1 सीट 1 विधायक था और हमारा रेशियो देखिए, दूसरे चुनाव में हम वहां भी 8 सीटें पाए हैं और निश्चित तौर पर अगले विधानसभा के चुनाव में वहां भी आपकी सरकार होगी। प्रचंड बहुमत को आप आने वाले आगामी 2024 के चुनाव को किस नजरिए से? आने वाला 2024 कहीं कोई मैदान में है ही नहीं। किसी पार्टी के पास न कोई उद्देश्य है, न कोई उनके पास किसी पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी जैसे समर्पित कार्यकर्ता हैं। गांव-गांव अभियान चल रहा है। आज हमारा बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, वोटर चेतना अभियान चल रहा है। मोदी जी की जो 10 वर्षों की गारंटी, जो हमारे पास गारंटी वाला नेता है और किसी दल के पास गारंटी वाला नेता नहीं है। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत नंबर 1 होने जा रहा है। भारत पुनः सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वह भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। रामपुर घाट विधायक जी आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, लोगों का बड़ी मांगे हैं 20 सालों से, कब तक बन के तैयार? रामपुर घाट की माननीय मुख्यमंत्री जी 1 महीने से के आसपास ही चुनाव आचार संहिता से पहले हम लोग वहां का रामपुर घाट का उद्घाटन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और दूसरी बात आप जान लीजिए कि जो बरसों से मांग है डेंगुरपुर घाट पर पक्के पुल की, वह भी उत्तर प्रदेश सरकार नाबार्ड से, वह भी भारत सरकार से वह भी योजना स्वीकृत होने जा रही। 2 पुल बड़े ही जल्द दोनों पुल स्वीकृत होंगे। डेंगरपुर के कई ऐसे, अगर लोकसभा के पहले अगर वहाँ का शिलान्यास नहीं होता, इस पे क्या कहिए? कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते। 20-25 वर्षों से नहीं बहिष्कार किए, अब 2-4 महीने 6 महीने की देर बची है, अब बहिष्कार करना चाह रहे हैं। वो सभी लोग ऐसा नहीं, 50,000 लोग आपके चैनल पे आए थे, 2-4-6 लोग आए होंगे जो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं चुनाव में, वो आए होंगे। 50,000 लोग तो आपके चैनल पे आए नहीं।
दो चार लोगों के वक्तव्य को आप 50,000 से जोड़ करके मत देखिए। निश्चित तौर पर डेंगुरपुर घाट पर भी पक्का पुल जल्द ही वहां भी उद्घाटन शुरू होगा। बीते हुए अभी जो विधानसभा चुनाव बीता है, विधायक जी आप ही के माध्यम से सिमराजनाथ के धाम में एक घोषणा की गई थी वहां की पीपा पुल बनाने की, जहां की जनता आज भी मांग कर रही है। नहीं, वहां का पीपा पुल 1,65,00,000 रुपया स्वीकृत हो चुका है। चूंकि अभी 2025 में प्रयाग में महाकुंभ है, तो नए पीपा पुल वहीं से आना था, वहीं से आकर के यहाँ पर वो पीपा पुल लगता और 1,65,00,000 रुपया जो राशि थी वो पीपा पुल की ढुलाई और कुछ सामान जो दोनों तरफ चक्कर प्लेट ये सब के लिए 1,65,00,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। वो इस बरस मजबूरी थोड़ा सा मजबूरी है कि प्रयागराज में जब महाकुंभ है तो वहाँ जितनी संख्या में पीपा पुल बनता है जस्ट उसका डबल संख्या में पीपा पुल बंधना है। तो अब 2025 में वो जरूर लग जाएगा। इस बार हम क्षेत्र की जनता मतलब चाहती थी, हम भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार के बजाय अगली बार जरूर लग जाएगा।